हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने प्राइम एजुकेशन चैनल में। मैं रवि सर आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है भारत के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। चलिए देखते हैं। इसमें पहले हम समझ लेते हैं अभयारण्य किसे कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। अभयारण्यों की स्थापना किसी विशेष प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। अभयारण्यों की स्थापना विशेष प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है, जबकि राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना किसी विशेष प्रकार के जीव के निवास स्थान के संरक्षण के लिए किया जाता है। यानी कि अभयारण्यों की स्थापना जो है प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। कोई जैसे विलुप्त होने वाली प्रजाति है जो हम लोग ये जानते हैं कि मतलब अगर इसको नहीं बचाया गया तो ये दो 10-20 साल में विलुप्त हो जाएगी, उसके लिए अभयारण्य बनाया गया है। और उनके जो है विशेष प्रकार के जीव जो होते हैं उनके निवास स्थान के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किया गया है। दोनों चीज़ों को देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके ये समझने के लिए, आपको बहुत ज़रूरी है, इसको आप ज़रूर समझ लीजिए। अब चलिए आगे देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। भारत में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कितने हैं? 96 हैं। इसको देख लीजिएगा, संख्या यहाँ पे लिखा है। अब आगे देखते हैं भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, जिसकी संख्या 10 है। ठीक है, समझ में है? समझ गए आप लोग? अब चलिए आगे देखते हैं। अब अगला देखते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। और यह कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का पुराना नाम देखिए क्या है। इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क। और इस पार्क में कौन सी नदी बहती है? तो दो नदी बहती है, पहली है रामगंगा और दूसरी है कोसी। इसको भी देख लीजिएगा, कई क्वेश्चन यहाँ से उठ रहे हैं। पहला पहला क्वेश्चन ये उठ रहा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। तो यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। और यह कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। और नदी जो है इसमें बहती है वह रामगंगा व कोसी है। अब आगे देखते हैं। इसी पार्क में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत यहीं से हुई थी। और किस सन में हुई थी? 1973 में हुई थी। तो ये इतना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आसान है, ये अक्सर हर परीक्षा में पूछ लेता है। इसको ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य बाघ का नागार्जुन सागर श्री सैलम है। नागार्जुन सागर श्री सैलम है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर श्री सैलम है। यह कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। अब अगला देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। यह लद्दाख में है। पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब जब से केंद्र शासित प्रदेश बदल दिया गया है तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के पूर्वी भाग में है ये। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन है? नागार्जुन सागर श्री सैलम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि बगीचा जो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, लद्दाख में।
अभी भी हम टाइगर प्रोजेक्ट की चर्चा किए हैं, तो उसका एक पॉइंट देख लीजिए कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। द टाइगर ऑफ मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला जी को कहा जाता है, जो कि राजस्थान के निवासी हैं। अब आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, देख लीजिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा। दुधवा चंद्रप्रभा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा अभ्यारण्य दोनों कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश, दुधवा चंद्रप्रभा दोनों उत्तर प्रदेश में। अब अगला देखते हैं गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर। गिर, नल सरोवर, ये दोनों कहाँ हैं? गुजरात में। गिर से आप लोगों को लग रहा है कि गिर गुजरात, ग से गिर, ग से गुजरात, और नल सरोवर, ठीक है। नल से पानी गिरता है, तो यह समझ लीजिए कहाँ होता है। नल से पानी गिरता है गुजरात में। एक ट्रिक के लिए हम लोग समझ लेते हैं, नल से पानी हर जगह गिरता है, गुजरात में भी गिरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हर जगह गिरता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। नल से अगर पानी गिर रहा है तो वह गुजरात में है। नल सरोवर और गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है, दोनों कहाँ पे हैं? गुजरात में हैं। अब अगला देखते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में क्या क्या है देख लेते हैं। भद्रा अभ्यारण्य, सोमेश्वर अभ्यारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। भद्रा, सोमेश्वर, ये दोनों अभ्यारण्य, और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, यह कहाँ पे है? कर्नाटक में है। भद्रा, सोमेश्वर, बांदीपुर कर्नाटक में है। भद्रा, सोमेश्वर, बांदीपुर, पहला नाम याद कर लीजिए, बाकी जो ऑप्शन में रहता है वो लग जाएगा। भद्रा, सोमेश्वर, बांदीपुर कर्नाटक में है। भद्रा, सोमेश्वर, बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में है। आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं झारखंड में क्या क्या है। पलामू अभ्यारण्य है, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य है, और दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य है। दलमा और पलामू, ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये दोनों झारखंड में हैं, ठीक है। पलामू, दलमा दोनों ध्यान से देख लीजिएगा, ये कहाँ पे हैं? झारखंड में हैं। और हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य भी झारखंड में है। दलमा, पलामू झारखंड, दलमा, पलामू झारखंड में। अब आगे देखते हैं असम। काजीरंगा मानस उद्यान, काजीरंगा और मानस, मानस, काजीरंगा दोनों कहाँ पे हैं? असम। मानस, काजीरंगा असम में है। अब देखते हैं राजस्थान का। केवलादेव घाना, केवलादेव घाना, सरिस्का व रणथंभौर, यह तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। केवलादेव घाना, सरिस्का, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। और कुंभलगढ़ देखिए, राजस्थान का नाम है, ये स्थान है, उसी के स्थान पर वन्यजीव अभ्यारण्य बना है। तो कुंभलगढ़ जो है ये किसी को नहीं भूलेगा, ये तो बहुत सिंपल है। और केवलादेव और सरिस्का रणथंभौर कहाँ पे है? राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव घाना। सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव घाना कहाँ पे है? राजस्थान में है। सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव घाना जो कहाँ पे है? राजस्थान में है। और कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? यह भी राजस्थान में है। आगे देखते हैं। अब एक पॉइंट है, देख लीजिए कि एक राष्ट्रीय उद्यान दो जगह पे है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश राज्य में, दोनों राज्यों में है। यह फैला हुआ है। नाम इसका बहुत छोटा है पेंच, लेकिन यह फैला दो राज्यों में, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। तो पेंच महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, पेंच महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, पूछ सकता है पेट परीक्षा में। अब देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा जो है, उड़ीसा में क्या क्या है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदनकानन। नंदनकानन, भीतरकनिका और सिमलीपाल, ये तीन ठे उड़ीसा में है। नंदनकानन, सिमलीपाल, भीतरकनिका।
भीतरकनिका, सिमलीपाल, नंदनकानन। भीतरकनिका, सिमलीपाल और नंदनकानन तीनों कहाँ पे हैं? उड़ीसा में हैं। आगे देखते हैं तमिलनाडु। मदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मदुमलाई, मदुमलाई। सबसे ज़्यादा लाई कहाँ पे लोग खाते हैं? तमिलनाडु में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे लाई लोग खाते हैं? तमिलनाडु में। ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ट्रिक के लिए हम समझ लेते हैं। सबसे ज़्यादा लाई कहाँ खाते हैं? तमिलनाडु में। ल से लाई, ल से तमिलनाडु। ल यहाँ भी मिलता है, यहाँ भी मध्य में मिल रहा है, तो दोनों का मध्य में ल है, तो इसका मतलब इस मदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में। मदुमलाई जैसे ही ल यहाँ पे देखिएगा तुरंत तमिलनाडु मार दीजिएगा। बहुत ही आसान ट्रिक है ये। मदुमलाई उत्तर के नाम से ही हमको प्रश्न पास जानना है, तमिलनाडु। ठीक है। अब देखिए केरल। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? केरल में। पेरियार, केरल। यहाँ पे देखिए री आ गया, र, दो र है, केरल। ये ट्रिक देख लीजिएगा। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है। ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए। पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है। पेंच महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। उड़ीसा भीतरकनिका, सिमलीपाल, नंदनकानन। तमिलनाडु मदुमलाई। ल, यहाँ पे ल आ गया, तो ल से तमिलनाडु हो गया। अब आगे देखते हैं केरल पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं मिजोरम। मिजोरम में कौन सा अभ्यारण्य है? दम्फा अभ्यारण्य। दम्फा अभ्यारण्य कहाँ पे है? मिजोरम में है। दम्फा अभ्यारण्य मिजोरम में है। अब मध्य प्रदेश में देखिए। मध्य प्रदेश में कान्हा, पंचमढ़ी, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा देखिए कृष्ण भगवान जो है जामौन से मणि छीने थे, ये मध्य प्रदेश में छीने थे, समझ लीजिए समझने के लिए। ऐसे ट्रिक है कि कान्हा जी पंचमढ़ी जो है छीने थे कहाँ? मध्य प्रदेश में। किससे? जामौन जी से। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और पंचमढ़ी और कान्हा दोनों कहाँ हो गए? मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी और कान्हा मध्य प्रदेश में हो गए। समझ में आ गया? कान्हा जी पंचमढ़ी छीने थे मध्य प्रदेश में। ठीक है। अब देखिए जम्मू और कश्मीर में क्या क्या है। दाचीगाम और किश्तवाड़ा। किश्तवाड़ा और दाचीगाम। ठीक है। जम्मू कश्मीर में दाचीग्राम और किश्तवाड़ा है। किश्तवाड़ा, दाचीग्राम जम्मू कश्मीर में है। आगे देखिए अरुणाचल प्रदेश में नाम दाफा राष्ट्रीय उद्यान है। नाम दाफा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल नाम दाफा। देखिए अरुणाचल और नाम दाफा राष्ट्रीय उद्यान। अरुणाचल में नाम दाफा राष्ट्रीय उद्यान है। अब दो महत्वपूर्ण और प्रश्न हैं, इसको देखते हैं। भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में है। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पे है? देहरादून में। और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। अब आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।